स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबरटेक एजुकेशन ग्रुप में। आज का जो ये वीडियो है ये आर लैंग्वेज के ऊपर बनाया हुआ वीडियो है। पहला वीडियो है बिल्कुल आर लैंग्वेज का, जहां हम लोग कोडिंग के लिए आर स्टूडियो यूज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैंने ऑलरेडी आर स्टूडियो आईडी खोल के रखा हुआ है। यहाँ पे इस आईडी में टोटल 4 अलग अलग पार्ट्स हैं। ये देखिए टॉप लेफ्ट में जो पार्ट है ना, इसमें हम लोगों को कोड लिखना है और इसका जब भी आउटपुट आएगा यहाँ कंसोल पे आएगा, जो कि बॉटम लेफ्ट में है। ये जो टॉप राइट में आपका पार्ट है, यहाँ पे आप जो भी कमांड यूज करेंगे ना, उसका यहाँ पे हिस्ट्री दिखेगा। और ये जो बॉटम में जो पार्ट है, बॉटम राइट में, यहाँ पे पैकेजेस वगैरह आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये जो राइट वाला पार्ट है ना, चाहे वो टॉप मोस्ट पार्ट हो हिस्ट्री वाला या नीचे पैकेज वाला है, इस पे अभी हम लोग ध्यान नहीं देंगे। ये पहला क्लास है, बिल्कुल इसको हम लोग साइड में रखते हैं और यहाँ पे अब हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए यहां पे है क्या ना, आर लैंग्वेज में आपको एक वेरिएबल बनाना है, सपोज ए, जिसमें आपको 15 असाइन करना है। तो आप ए लिख के लेस देन और उसके बाद माइनस सिंबल देते हैं और आप 50 असाइन कर लेते हैं। ठीक है, आप अगर चाहें तो इसको आप अभी रन करवा सकते हैं, रन पे क्लिक करके, या नहीं तो अब इसका आउटपुट आपको देना है तो आप सिंपली ए लिख के, और अब देखिए यहां रन करवाते हैं तो आप पाएंगे कि देखिए ए का वैल्यू 10 आ गया। सिमिलरली अगर मैं ये चाहूं कि बी में मैं असाइन करना चाहता हूं सपोज 100, और यहां पे मैं चाहता हूं कि बी का वैल्यू भी प्रिंट हो जाए। अभी देखिए आपका ये जो कर्सर है ना, ये बी पे है। जब आप रन पे क्लिक करेंगे तो बिल्कुल बी का आउटपुट जो है ये यहां पे आ रहा है। बी का हालांकि आउटपुट 100 होना चाहिए था, लेकिन ये 5 आ रहा है। आप इसको कंट्रोल एक बार सेव कर लें और सेव करने के बाद अगर आप रन करवाएंगे तो देखिए ये 100 आ रहा है। चूंकि इससे पहले मैंने 5 असाइन किया था तो उसके वजह से ये चीज़ आ रही थी। खैर, अगर आप चाहें तो ऐसे कंट्रोल लेकर के पूरा सेलेक्ट कर लें और एक बार रन करवा लें, वो फिर से पूरा रन कर जाएगा। या आप चाहें तो एडिट में जाके यहाँ से सिंपली क्लियर कंसोल कर लें, ये खाली हो गया। और उसके बाद जब आप यहाँ से रन करवाएंगे तो ये देखिए ए का वैल्यू 50 आ रहा है एंड देन बी का वैल्यू 100 आ रहा है। चूंकि ये पूरा सेलेक्टेड है तो ये जो असाइन आप कर रहे हैं ना, वो भी यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। एग्जीक्यूशन जो है वो लाइन बाय लाइन हो रहा है। फिर ए का वैल्यू आ रहा है 50, फिर बी का असाइनमेंट का भी यहाँ पे दिख रहा है, और उसके बाद बी का वैल्यू आ रहा है 100। एक एक प्रोसेस को यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है नीचे कंसोल के ऊपर। यहाँ पे अदर लैंग्वेजेस की तरह, जैसे पाइथन वगैरह में फंक्शन यूज करते थे आउटपुट देने के लिए, यहाँ पे भी फंक्शन है, लेकिन ऐसे नॉर्मल भी आप यूज कर सकते हैं, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। चलिए एडिट में जाके मैंने वापस से कंसोल को क्लियर कर लिया। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, देखिए यहां पे साफ ये पता चल रहा है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए लेस देन और माइनस सिंबल यहां पे है। ऐसी बात नहीं है, आप चाहे तो ए में मान लिया हमने 400 रखा तो इक्वल सिंबल भी, इक्वल साइन भी आप यूज कर सकते हैं। सिमिलरली बी में मैंने रख दिया सपोज 5 या मैंने 6 रख दिया। और अब आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए प्रिंट और ए का वैल्यू प्रिंट होगा, प्रिंट बी, ये जो है आपका बी का वैल्यू प्रिंट करेगा। अभी आप अगर इसको रन करवाते हैं तो ये देखिए सिर्फ बी का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, चूंकि एक्टिव मैंने बी को रखा था। अभी मैं वापस से यहां से एडिट में जाके ये क्लियर कंसोल कर लेता हूं और उसके बाद कंट्रोल ए से मैं यहां पे ये पूरा मैं यहां पे सेलेक्ट कर ले रहा हूं ताकि ये पूरा एग्जीक्यूट हो। और अगेन मैं रन पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए ए में 400 आया, बी में 6 असाइन हुआ। उसके बाद प्रिंट ए के वजह से देखिए ए का वैल्यू 400 आया, प्रिंट बी के वजह से बी का वैल्यू जो मैंने 6 रखा था वो यहां पे चला आया। ठीक है, तो अभी तक ये साफ पता चला कि असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में आप यहां पे क्या यूज कर सकते हैं, तो लेस देन एंड देन माइनस, या आप चाहें तो असाइनमेंट ऑपरेटर के रूप में इक्वल सिंबल को भी, इक्वल साइन को भी आप यूज कर सकते हैं। प्रिंट करने के लिए किसी वेरिएबल के वैल्यू को आप निकालने के लिए या तो आप सिंपली उस वेरिएबल का नाम दे तो भी प्रिंट हो जाता है, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने यहां पे डिस्कस किया, या नहीं तो प्रिंट फंक्शन है आपके पास, आप इसका भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये चाहूं कि यहां पे मैं सपोज मैं ये चाहता हूं कि ए और बी का वैल्यू आपस में मिक्स हो गया है, कनकटनेट हो गया है। ठीक है, तो देखिए मैं यहां यूज करता हूं पेस्ट ए कॉमा बी। अब ऐसा करता हूं मैं कि एडिट में जाके ये यहां से मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूं और वापस से मैं सपोज इसी को मुझे एग्जीक्यूट कराना है, यहां पे मैंने कर्सर रख दिया। मैं सिर्फ आउटपुट चाह रहा हूं कि पेस्ट ए कॉमा बी का आउटपुट क्या आएगा। तो आप रन करा के देखें, देखिए 400 और साथ में कनकटनेट हो गया 6। ठीक है, प्लस नहीं होगा, कनकटनेट हो रहा है। ए के ठीक बाद जो है
बी का वैल्यू आ रहा है। एक्चुअली ये चीज़ नहीं है, देखिए मैं बता रहा हूँ क्या है। जैसे सपोज हमने एक नम नाम का वेरिएबल लिया और यहाँ पे हमने 100 रख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि पेस्ट हो और मैं यहाँ पे लिखूँ द वैल्यू इज, और उसके बाद मैंने कॉमा देके यहाँ पे नम दे दिया। अब मैं रन करा के इसको देखना चाहता हूँ कि इसका क्या आउटपुट आएगा। इससे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कंसोल कर लूँ और अब मैं रन करवाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है? क्योंकि आपका जो ये वैल्यू है ना, द वैल्यू इज, ये जो पोर्शन है ये आपका स्ट्रिंग है, जबकि आपका ये जो पोर्शन है ये नम, ये आपका क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो आप ऐसे यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि अब जैसे सपोज कि मैं यहाँ पे लिख दूं हेलो, या मैं लिख दूं हेलो नहीं, मैंने लिख दिया यहाँ पे वर्ल्ड, और यहाँ देखिए चालाकी से मैंने वर्ल्ड के पहले W में यहाँ पे स्पेस दे दिया है। अब मैं यहाँ चाहूँ तो हेलो लिख के और ये नम का वैल्यू साथ में दे दूँ तो हेलो वर्ल्ड आउटपुट के रूप में आएगा। देखिए मैं यहाँ से रन करवाता हूँ, ये मैंने रन करवाया तो देखिए आउटपुट में नम इक्वल्स वर्ल्ड, आप देख ले एक बार यहाँ से, इसको आप रन करवा ले सेलेक्ट ऑल करके। नम को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा इसीलिए ऐसा हो रहा है। देखिए हेलो वर्ल्ड आपका ये मैसेज यहाँ पे इजीली अवेलेबल हो गया। तो एक चीज़ याद रखना है कि पेस्ट फंक्शन से आप कनकटनेट कर सकते हैं, लेकिन दो या दो से अधिक वैल्यू को, लेकिन याद रहे कि दोनों जो वैल्यू है वो सिमिलर टाइप का होना चाहिए। जैसे मैंने देखा कि दोनों वेरिएबल जब मैंने न्यूमेरिक लिया था 100 और सपोज बी में हमने 5 ले लिया, और उसके बाद अगर मैं पेस्ट से यूज करूं a कॉमा बी, तो ये देखिए आपका रन कर जाएगा। ये देखिए 406 आपस में कनकटनेट हो गया। तो दोनों नंबर है तो कनकटनेट हो रहा है पेस्ट फंक्शन के थ्रू, या फिर दोनों स्ट्रिंग है तो कनकटनेट हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे a प्लस बी लिखना चाहूं, ओके, a माइनस बी लिखना चाहूं एडिशन के लिए, a इंटू बी लिखना चाहूं मल्टीप्लीकेशन के लिए, a बाई बी लिखना चाहूं, तो आप देखेंगे एक बार मैं यहां से क्या करता हूं कि क्लियर कंसोल कर लेता हूं। ये अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का एग्जांपल हो गया, और उसके बाद कंट्रोल ए यहां पे कर लूं ताकि ये सारा एक बार रन कर जाए। और रन पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा देखिए यहां पे ये वन बाय वन लाइन बाय लाइन जो है इसने आउटपुट दे दिया। पहले ए में 100 असाइन हुआ, उसके बाद बी में जो है 5 असाइन हुआ, उसके बाद a प्लस बी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसका रिजल्ट 105 आया, फिर a माइनस बी ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसका रिजल्ट 95 आया, फिर a एस्ट्रिक b मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ जिसका रिजल्ट यहां पे 500 आया। यहां पे एक चीज और है, जैसे सपोज कि मैं यहां पे दे दूं 3, ओके। अभी आप देखेंगे कि इंटीजर डिवीजन ये कर पाता है या नहीं। यहां से मैं क्लियर कंसोल करके इन सारे कोड को मैं यहां पे रन करवाना चाह रहा हूं। अभी मैं यहां से रन पे क्लिक करता हूं, देखिए ये 33.333 दे रहा है, मतलब ये नॉर्मल डिवीजन है। a बाई बी जो है वो नॉर्मल डिवीजन है। अगर मैं यहां लिखूं a परसेंट बाई परसेंट बी, ओके, और अगर अभी मैं इसे रन करवाऊं एडिट में जाके क्लियर कंसोल कर लेता हूं ताकि इसी का आउटपुट मेरे सामने हो, पहले वाला आउटपुट खत्म हो जाए, तो देखिए जहां a बाई बी का आउटपुट 33 पॉइंट समथिंग है, जो भी पॉइंट में आना चाहिए, वहीं a परसेंट बाई परसेंट बी जो कि इंटीजर डिवीजन के लिए यूज होता है, इसका आउटपुट 33 है। सिमिलरली अगर आप a डबल परसेंट बी करते हैं तो ये मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। यहां पे अभी आप देखेंगे कि जहां a प्लस बी एडिशन परफॉर्म कर रहा है, a माइनस बी सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहा है, वहीं a परसेंट बी जो है ना वो मॉडुलस ऑपरेटर की तरह काम कर रहा है और रिमाइंडर दे रहा है आपके सामने। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक हम लोगों ने सीखा कि कैसे आप कहीं पे भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में कैसे आप लेस देन माइनस सिंबल का यूज कर सकते हैं या इक्वल का भी यूज कर सकते हैं। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को कैसे आप यूज कर सकते हैं। प्रिंट मेथड को भी अगर आप चाहें तो यहां पे देखिए मैं फिर से ये चीज डिस्कस कर दे रहा हूं, आप चाहें तो प्रिंट मेथड को भी यूज कर सकते हैं बिल्कुल बहुत ही आसानी से। ये देखिए यहां पे मैंने प्रिंट मेथड फिर से यूज कर लिया, और ये यहाँ पे इसके लिए भी मैंने प्रिंट मेथड यूज कर लिया। फिर मैंने बताया कि कैसे आप पेस्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। बस ध्यान देने वाली बात है कि जो कनकटनेशन के लिए दो वैल्यू है वो दोनों सिमिलर वैल्यू होना चाहिए। अभी देखिए प्रिंट फंक्शन का भी हम लोग यूज कर रहे हैं, इसके लिए रन कर रहे हैं, यहाँ देखिए वही सेम आउटपुट आ रहा है।
तो क्लियर हो गया कि वेरिएबल का नाम सिंपली देने से भी वैल्यू आउटपुट के रूप में आता है, या नहीं तो आप चाहे तो प्रिंट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक है आर लैंग्वेज का ये आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। कैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे आप उसमें डिक्लेरेशन ही के वक्त में कैसे आप उसमें असाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट के लिए कौन कौन सा ऑपरेटर है, अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में आप लोगों को पता चला होगा, प्रिंट फंक्शन आप लोगों ने देखा, पेस्ट फंक्शन आप लोगों ने देखा। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, आप लोगों को बेसिक आप लोगों का बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आर लैंग्वेज का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे, मेरा भी मोटिवेशन बना रहे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।